उलमाए अहले सुन्नत व तालिबान उलूम नबविय्या, हाज़रीन मुहतरम, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की मेरी माएँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा हम डिस्टर्ब माइक ही से होते हैं। चाहे कोई सुने या ना सुने, हम अपने ही अंदाज में बोलते हैं, लेकिन माइक जब ख़राब होता है तो फिर हम खुद ख़राब हो जाते हैं। आसिफ भाई बहुत अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं। कोई है नहीं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया थोड़ी सी आवाज़ और बढ़ा दीजिए, मेहरबानी होगी। कुछ अर्ज़ो मारूद से पेशतर आए अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, मकसद तख़लीक़ कायनात, सबब तख़लीक़ कायनात, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरबहार में अपनी ग़ुलामी का, खुद्दामी का सबूत देते हुए हम तमामी हजरात बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी देर से मद्दाहान रसूल के ज़रिया आप तमामी हजरात ना तो मनक़बत समाअत फरमा रहे थे, काफ़ी देर से सिलसिला जारी था और एक तकरीर भी आपने एजुकेशन के टॉपिक पर, मोटिवेशनल स्पीच, तरगीबी बयान आपने हमारे छोटे भाई के ज़रिया समाअत किया। मुझे उनका नाम मालूम नहीं, बहरहाल कुल्लु मुमिनिन इख्वा के तहत वो हमारे भाई ही होंगे। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कुरान पाक की आयत है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। दुनिया के सारे मोमिन जो हैं, ईमान लाने वाले, सब आपस में एक दूसरे के क्या हैं? भाई हैं। तो इस आयत करीमा के तहत हमने उन्हें अपना भाई माना है, ईमानी भाई माना है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती वो भी हैं, हम भी हैं, तो इस लिहाज से वो हमारे भाई हैं। बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने की। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमाए और उनके बयान में और ज़ोर पैदा फरमाए। उसके बाद हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब क़िबला ने, इनका नाम चूँकि अब्दुल रशीद नामी एक शख्स मेरा बड़ा जिगरी दोस्त था,
जब भी ये नाम सुनता हूँ तो बड़ी खुशी महसूस होती है और डायरेक्ट फौरन नोटिफिकेशन उसी दोस्त का आता है। तो इस लिहाज से, इस वजह से इनका नाम मेरे जहन में महफूज रहा। और यकीन जानिए कि अल्लाह ने इन्हें मैजिकल वॉइस, जादुई आवाज़ इन्हें इनायत की है। और वाकई में आई बिकेम फॉन्ड ऑफ हिम, शौकीन हो गया मैं इनका। थोड़ा सा कभी कभी मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, और वजह उसकी ये है कि आज के दौर में सबसे बड़ा जाहिल अगर किसी को माना जाता है असरी तालीम के लिहाज से, दुनियावी तालीम के लिहाज से, बिलखुसूस अंग्रेजी जुबान के लिहाज से, अगर किसी को सबसे बड़ा जाहिल माना जाता है तो वो मौलवी डिपार्ट को। हालांकि ये हमारी कम इल्मी है, इलिटरेशन है, हम इलिटरेट हैं इस मामले में, अनएजुकेटेड हैं, हम नॉलेजेबल नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने दुनिया का मुशाहिदा नहीं किया है। वगरना मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतर इस धरती पर किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला अगर कोई शख्सियत है, कोई जात है, तो वो मौलवी डिपार्ट ही की जात है। सबसे बेहतर हर लैंग्वेज को, आप पाकिस्तानी स्पीच को सुनते होंगे, पीर साकिब शामी वगैरह की तकरीर को आप सुने, यकीन माने अंग्रेजी जुबान में ऐसी स्पीच आपको सुनने को मिलेगी जो बड़े से बड़ा वक्त का प्रोफेसर भी नहीं बोल सकता है। तो कभी कभी मैं भी चेंज कर देता हूं ताकि लोग जाने कि मौलवी डिपार्ट जो है वो भी कुछ इंटरेस्ट लेती है अंग्रेजी जुबान में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी दिलचस्पी ली है। दिस इज अ स्ट्रेंज पैलेस फॉर मी, I am here first time. No one recognize me except one. He is आकिब भाई। मुझे यहाँ कोई पहचानता नहीं है, ये मेरे लिए अजनबी जगह है, फर्स्ट टाइम मेरा आना हुआ है। और सिर्फ अगर मुझे कोई जानता है, अच्छी तरह जानता है, तो वो है आकिब भाई। इन्हीं के जरिए मुझे दावत मिली और इस महफिल सईद में हमने हाजिरी की सआदत हासिल की। यकीन माने बड़ी बाबरकत और बड़ी बाफैज महफिल होती है ये जो महीना हमारे और आपके दरमियान गर्दिश कर रहा है, जिसे अवाम में रबीउस्सानी के नाम से जाना जाता है, रबीउल आखिर के नाम से जाना जाता है। अब रबीउस्सानी सही है या रबीउल आखिर सही है, ये तो इल्म वाले ही जानेंगे, ठीक है। बहरहाल रबीउस्सानी ना कहा करें तो बेहतर है, ठीक है। इसकी वजाहत अगर मैं आपको करूं तो ये समझ लीजिए भैंस के आगे बीन बजाने वाला मामला होगा, ठीक है। इल्म वाले ही जानेंगे कि रबीउस्सानी क्यों नहीं कह सकते, रबीउल आखिर ही कह सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मेरे किसी बात से अगर आपकी दिलाजारी हो जाए और आपको तकलीफ हो तो बुरा ना मानेंगे। वजह यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इल्मी लिहाज से गुफ्तगू की है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक रहूंगा 2-4-10 मिनट इल्मी ही लिहाज ही से गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। तो इस महीने के वुरूद के वक्त, इस महीने की आमद के वक्त, हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों के दिल में जिस शख्सियत की याद ताज़ा होती है, उसे दुनिया पीराने पीर, रोशन ज़मीर, गौसुल अगवास, कुतुबुल अक़ताब, शहबाज़ी लामकानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। इस महीने की आमद के वक्त और बिलखुसूस इस महीने की 11 तारीख को, जिसे बड़ी ग्यारहवीं शरीफ का नाम दिया गया है, हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से महफिलें कायम करते हैं, उनके नाम से इसाले सवाब करते हैं और उनके फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होते हैं। वो तारीख गुजर चुकी है। आज मगरिब के बाद रबीउस्सानी यानी रबीउल आखिर की 23 तारीख हो चुकी, कंप्लीट नहीं हुई, रनिंग। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कौन, उनको मकाम कितना अजीम मिला, कितना आला मकाम अल्लाह ने उन्हें अता किया। मैं कुछ तमहीदी कलिमात आप तमामी हजरात के सामने
अर्ज करके अपनी तकरीर की शुरुआत वहीं से करता हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशनसीब हैं हम तमामी हजरात कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में पैदा फरमाया तो किसी और मखलूक की शक्ल में नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें इंसानी मखलूक की शक्ल में पैदा फरमाया। बगैर किसी दुआ के, बगैर किसी रिक्वेस्ट के, बगैर किसी डिजायर के, बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी प्रेयर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बना करके भेजा। आप मुझे बताएं कि आप में से कोई ये दावा कर सकता है कि हमने पैदा होने से पहले अल्लाह से इंसान होने ही की दुआ मांगी थी? कोई दावा कर सकता है? क्योंकि दुआ करने के लिए इंसान का होना जरूरी है, बोलने के लिए वजूद का होना जरूरी है, और वजूद इंसान का तभी होगा जब इंसान माँ के पेट से पैदा होगा, और जब तक वजूद नहीं तब तक वो बोलने के काबिल नहीं हो सकता। ठीक है, लिहाजा साबित हुआ कि हम जो इंसान पैदा किए गए हैं बगैर किसी रिक्वेस्ट के, बगैर किसी दुआ के। हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक गली से गुजर रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता बैठा हुआ था, बड़ा मशहूर वाकया है, आपने सुना होगा। रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ था तो उस कुत्ते ने कुछ बातें हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु से की। उस कुत्ते की बात सुन करके अल्लाह के महबूब बंदे हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं बैठ करके सर पकड़ करके रोने लगे। लोगों ने जब देखा कि वक्त का इतना बड़ा मुत्तकी आदमी, इतना बड़ा आलिम दीन और अल्लाह का इतना महबूब बंदा एक कुत्ते के सामने बैठ करके सर पकड़ करके रो रहा है, कुत्ते की बात को सुन करके लोगों ने पूछा कि बायजीद मामला क्या है, क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? आखिर कुत्ते ने कौन सी ऐसी बात कह दी जिसकी बुनियाद पर आपको रोना आ गया? हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मैं इस गली से गुजर रहा था, मुझे जब कुत्ते ने देखा तो कुत्ते ने कहा कि बायजीद ठहरो, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बायजीद वो बताओ, वो बात क्या है, वो राज क्या है, वो वजह क्या है, वो माजरा क्या है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया और मुझे कुत्ता बना दिया? तुम्हारी कौन सी ऐसी नेकी है, तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल था जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया और हमें कुत्ता बना दिया? बायजीद मुझे बताओ कि तुम्हारे किस अमल ने अल्लाह को इतना खुश कर दिया कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना करके दुनिया में भेजा, तुम्हें अशरफुल मखलूकात का लक़ब तुम्हें अता फरमाया, तुम्हें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री पहना करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दुनिया में भेजा है। बायजीद मुझे बताओ तुम्हारी कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि यही इसी एक बात ने, इसी कुत्ते की एक बात ने मुझे इतना तकलीफ पहुंचाई है और मैंने अल्लाह के इस इनायत पर, अल्लाह की इस अता पर इतना खुश हो गया कि उस खुशी की वजह से मुझे रोना आ गया। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरे पास उस कुत्ते का कोई जवाब नहीं था, उस कुत्ते के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुत्ते ने मुझे उसका जवाब दिया कि बायजीद अपने इंसान होने पर तकब्बुर ना करना, अपने इंसान होने पर कभी फख्र महसूस ना करना, अपने इंसान होने पर कभी घमंड ना करना। बायजीद ये तो उस रब की मर्जी है, ये तो उस रब की मर्जी थी जिसने तुझे इंसान बना दिया और मुझे कुत्ता बना दिया। ना तो तेरा कोई अमल था, ना तो मेरा कोई अमल था। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, न गोरे को देखे न काले को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बायजीद तुम्हारी कोई नेकी नहीं थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया, और मेरी कोई ऐसी खता भी नहीं थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने हमें कुत्ता बना दिया। ये तो अल्लाह की मर्जी थी जिसने तुझे इंसान बना दिया और हमें कुत्ता बना दिया। अब इस वाक़े के जरिए, इस एक वाक़े के जरिए आप अंदाजा लगाएं कि हमें इंसान बना करके अल्लाह ने हम पर कितना बड़ा एहसान अज़ीम फरमाया।
अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा एहसान जो हम पर किया वो ये कि अल्लाह ने हमें ईमान अता किया, और ईमान अता करने के बाद अल्लाह ही ने हमारा नाम रखा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। हुफ़ाज़ किराम बैठे हुए हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, ठीक है। तकरीबन 10-11 साल हो गए मुझे बड़ी तरावी सुनाते हुए। इस बार तो मैंने फैज़ाबाद की घुसियाना गांव एक है जहां आकिब भाई ने एक खूबसूरत सा मकान बनवाया है, उसी की मस्जिद में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूं। तो वहां इस बार हम रमज़ान शरीफ में थे। अल्लाह ने हमें इंसान बना करके दूसरा सबसे बड़ा एहसान जो किया वो ये कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला इंसान बनाया। कौन इंसान बनाया? ईमान वाला इंसान बनाया। और फिर अल्लाह ही ने हमारा नाम क्या रखा? मुसलमान रखा। मुसलमान हमें किसने कहा है? सबसे पहले अल्लाह ने हमें मुसलमान कहा। किसने कहा है? अल्लाह ने हमें मुसलमान कहा है। अब आज के बाद अपने आप को मुसलमान जब तसव्वुर करना तो ये फ़ख्र महसूस करना कि हमारा नाम रखने वाला कोई और नहीं है बल्कि खालिक़े कायनात ने हमारा नाम रखा। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, वही है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। बहरहाल हमारे बाद मुफ्ती साहब आएंगे। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में वो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो स्टेज पर है नहीं, वरना उनके सामने तो मैं भी तालिब इल्म हूँ, एक नन्हा सा स्टूडेंट हूँ, उनके सामने कुछ बोलने की जसारत नहीं कर सकता। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब से मिला, फर्स्ट मेरी मीटिंग है लेकिन नाइस मीटिंग, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी महसूस हुई। तीसरा सबसे बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां हमें इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद ईमान अता किया, हमें मुसलमान बनाया। तीसरा सबसे बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हमें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना करके नहीं भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना करके नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना करके नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना करके नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना करके नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना करके नहीं भेजा। अल्लाह ने हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती नहीं बना करके भेजा। बल्कि अल्लाह का चौथा सबसे बड़ा एहसान जो हम पर यह हुआ, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने पिछले जितने भी अंबिया कराम आए उनमें से किसी का उम्मती बना करके नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने जब अपना सबसे महबूब बंदा इस दुनिया में पैदा फरमाया, जिसे दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है, अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर का उम्मती बना करके, ये चौथा सबसे बड़ा एहसान है। और आगे बताऊं, उम्मती कहलाने वाले 72 फिरके हैं, 73 फिरके होंगे ना, सरकार की हदीस पाक है। 72 जो होंगे वो सब के सब जहन्नमी होंगे, सब के सब गुमराह होंगे। एक ही फिरका जो होगा वो राहे हिदायत पर होगा, राहे सिराते मुस्तकीम पर होगा, सीधे रास्ते पर होगा। अल्लाह ने जहां हमें इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद ईमान अता किया, ईमान अता करने के बाद हमें अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। चौथा सबसे बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार उम्मती बना करके नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो सुन्नी और सहीहुल अकीदा मुसलमान बना करके भेजा है। अल्लाह ने अपने महबूब का गद्दार उम्मती बना करके नहीं भेजा, बल्कि वफादार उम्मती बना करके भेजा। ये चौथा सबसे बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें रसूल अता किया तो रसूल आजम अता किया। अल्लाह ने हमें सहाबे कराम की शक्ल में हमें कायद और रहनुमा अता किया तो फारूक आजम अता किया। अल्लाह ने हमें ताबईन इज़ाम की शक्ल में जो कायद और रहनुमा अता किया, इमाम आजम की शक्ल में अता किया। अल्लाह ने हमें मुहद्दिस अता किया तो मुहद्दिस आजम की शक्ल में अता किया। अल्लाह ने हमें मुफक्किर अता किया तो मुफक्किर आजम की शक्ल में अता किया। अल्लाह ने हमें मुजद्दिद अता किया तो मुजद्दिद आजम की शक्ल में अता किया। अल्लाह ने हमें गौस अता किया तो गौस आजम की शक्ल में अता किया। ये अल्लाह की इनायतें तो हैं। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने भी औलिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, जितने भी विलायत के मनसब पर फाइज हुए, जितने भी लोगों को अल्लाह ने विलायत का जाम अता फरमाया, किसी को अल्लाह ने विलायत सुलेमानी अता की,
किसी को अल्लाह ने विलायत अय्यूबी अता की, किसी को अल्लाह ने विलायत दाऊदी अता की, किसी को अल्लाह ने विलायत इब्राहीमी अता की, किसी को अल्लाह ने विलायत मूसवी अता की, किसी को अल्लाह ने विलायत ईसवी अता की। लेकिन अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, अल्लाह ने जब मुझे विलायत अता किया तो ना तो मुझे विलायत मूसवी अता की, ना तो मुझे विलायत ईसवी अता की, ना तो मुझे विलायत दाऊदी अता की, ना तो मुझे विलायत इब्राहीमी अता की, ना तो मुझे विलायत अय्यूबी अता की, ना तो अल्लाह ने मुझे विलायत सुलेमानी अता की, बल्कि अल्लाह ने जब मुझे विलायत का जाम पिलाया, विलायत के मनसब से जब मुझे सरफराज फरमाया, तो अल्लाह ने किसी और नबी की तरफ मंसूब करके मुझे विलायत नहीं अता फरमाया, बल्कि अल्लाह ने मुझे जो विलायत अता फरमाई है वो विलायत मोहम्मदी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे विलायत मोहम्मदी अता की है। कौन सी विलायत? विलायत मोहम्मदी अता की है। हमें तो नाज होना चाहिए अपने आप के कादरी होने पर, लेकिन यकीन माने हम जिस लेवल के कादरी हैं और जिस शनाख्त के, जिस पहचान के कादरी हैं, हम तो एक नंबर के मक्कार और अय्यार, गद्दार, धोखेबाज, बेवफा कादरी हैं। वजह यह है कि सच्चा कादरी वही हो सकता है जो अपने पीर के अहदो पैमान पर मुकम्मल तौर पर कायम रहे। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुला जो बयान था पीराने पीर का, उन्होंने सबसे पहली नसीहत जो की थी अपनी मुरीदों को वो यही कि कभी शरीयत के खिलाफ काम ना करना। जो भी शरीयत के खिलाफ गया उसने मुझसे, अल्लाह रसूल से बगावत की, उसने अपने पीर से बगावत की, और मैं उसे अपनी मुरीद में शामिल नहीं कर सकता। मैं उसे अपनी मुरीदी में शामिल नहीं कर सकता। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप अपने आप को कादरी कहते हैं तो क्या इस कौल में आप सच्चे हैं या झूठे हैं? सच्चे कादरी हैं या झूठे कादरी? हम सब झूठे कादरी हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्चा वफादार कादरी बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है प्यारे, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने विलायत में वो मकाम व मर्तबा अता किया है जो नबूवत में, रिसालत में अल्लाह ने नबी अकरम को जो मर्तबा अता किया है, विलायत में वही मर्तबा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया। हदीस पाक की रोशनी में आप मुलाहिजा फरमाएं, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैदान महशर का इनेकाद होगा, मैदान महशर कायम होगी, तमाम अंबियाए कराम की उम्मतियों को इकट्ठा किया जाएगा। सारे के सारे अंबियाए कराम के उम्मती, रसूलाने इज़ाम के उम्मती सफ बना करके खड़े हो जाएंगे। सारे अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम के उम्मतियों की तादाद 120 सफ की होगी। कितने सफ की होगी? 120 सफ की होगी। आज की इस महफिल से आप कुछ सीख करके जाएं, नॉलेजेबल थिंग्स कुछ ले करके जाए आप, ताकि यहाँ से जाने के बाद कुछ महसूस करें कि इससे पहले अगरचे आपने किसी महफिल से कुछ ना हासिल किया हो, लेकिन कम से कम 2-3 बातें हमारे जरिया, हमारे बाप मुफ्ती साहब क़िबला आएंगे, उनके जरिया आप कुछ ना कुछ सीख करके जाएं। इस महफिल के इनेकाद की सिर्फ और सिर्फ यही वजह होती है और यही मकसद होता है। इसी मकसद से आना भी चाहिए कि हम कुछ जा रहे हैं वहाँ तो हमें कुछ ले करके आना है, वहाँ से खाली हाथ ना जाए। जब मैदान महशर कायम होगी तो सारे के सारे अंबियाए कराम की उम्मतियों की तादाद कितने सफ़ों की होगी? 120 सफ़ों की होगी। 120 लाइंस, 120 सफ़ की होगी। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सारे अंबियाए कराम की उम्मतियों की तादाद 120 सफ़ की होगी। 40 सफ़ों में तमाम अंबियाए कराम और रसूलानी इज़ाम की उम्मतियों को बांट दिया जाएगा। तनहा मेरे उम्मतियों की तादाद 80 सफ़ों की होगी। 80 सफ़ों, 80 सफ़ उम्मत मोहम्मदिया की तादाद जो होगी। और यकीन के साथ मेरा ईमान ये कहता है कि अगर मैदान महशर में तनहा 80 सफ़ों की तादाद उम्मत मोहम्मदिया की होगी तो उनमें सबसे ज्यादा जिनकी तादाद होगी वो कादरी सिलसिले से जो मुरीद होंगे उनकी होगी। तो गोया कि इस हदीस पाक से साबित हुआ कि अल्लाह ने अगर अपने महबूब को कसरती उम्मत अता किया है तो अपने महबूब के महबूब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कसरती मुरीदीन अता किया।
हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि अल्लाह ने जिस तरीके से अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जितने भी अंबियाए कराम आए, उनके दरमियान उनके अंदर जो खुसूसियत और जो खूबी, जो क्वालिटी अल्लाह ने, जो पावर, जो अथॉरिटी उनके अंदर रखी थी मोजिज़े की शक्ल में, अल्लाह ने वो सारी अथॉरिटी, वो सारी कुव्वतें, वो सारे पावर्स, वो सारे अथॉरिटीज अल्लाह ने अपने महबूब के महबूब जनाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात में करामत की शक्ल में रखी। अल्लाह ने अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार बना करके भेजा, बाइख्तियार बना करके भेजा, तो अल्लाह ने अपने महबूब के महबूब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी को भी बाइख्तियार बना करके भेजा, मुख्तार बना करके भेजा है। आप वाकई की रोशनी में देखें कि अल्लाह ने किस कदर मुख्तार बनाया था हमारे पीर गौसे आजम दस्तगीर को। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो सच्चा मुरीद हो जाया करता था, जो सच्चा कादरी हो जाया करता था, उसकी शान क्या होती है आप वाकई के जरिया मुलाहिजा करें। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु का तबलीगी दौरा है। आप इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, दीनी इस्लाम की फ़रोग़ के लिए, इसको फैलाने के लिए तुर्किस्तान के इलाके में जाते हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपके साथ आपके कुछ चहीते हैं, आपके कुछ मुरीदीन हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तुर्किस्तान के इलाके में जाते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर आपकी तबीयत अलील हो जाती है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। बगल के गांव में एक माहिर तबीब, एक हाज़िक़ तबीब रहता है, एक माहिर तबीब है, यहूदी है, जो नॉन मुस्लिम है, अनएजुकेटेड है, कम पढ़ा लिखा है, इल्म दीन से वाबस्ता नहीं है, इल्म दीन का जानकार नहीं है, बल्कि इल्म तिब का जानकार है, यहूदी है, नॉन मुस्लिम है, गैर कलमा पढ़ने वाला है। अल्लाह के महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता महबूब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत जब खराब होती है, उनकी तबीयत जब अलील होती है, तो आपके चाहने वाले, आपके मुरीदीन अर्ज करते हैं, बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आप इजाज़त दें तो गाँव के बगल के गाँव में एक माहिर तबीब है जो यहूदी है, अगर आप इजाज़त दें तो आपका इलाज उससे करा लिया जाए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना सुना कि वो यहूदी है, नॉन मुस्लिम है, गैर कलमा पढ़ने वाला है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो नॉन मुस्लिम है, यहूदी है, तो वो क्या मेरा इलाज करेगा, मैं खुद उसका इलाज कर दूंगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन जब वहां गए, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इलाज के लिए उस माहिर तबीब को बुला करके लाया जाए ताकि बड़े पीर का इलाज करे, कुछ इनकी तबीयत के सेहतमंदी के लिए कोई दवा बताए, कोई नुस्खा बताए, कोई रेमेडी बताए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद जब उस यहूदी के पास गए तो यहूदी से सारा माजरा और सारा किस्सा बयान किया कि मेरे पीर की तबीयत बड़ी अलील है, बड़े बीमार चल रहे हैं गौसे आज़म दस्तगीर, पीराने पीर। यहूदी ने कहा कि सबसे पहले काम ये करो कि तुम अपने पीर की, अपने शेख का पेशाब लेकर के एक बर्तन में लेकर के आओ। पैथोलॉजी में क्या होता है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, खून चेकअप होता है और पेशाब चेकअप होता है, ये दो काम होते हैं। तो उस यहूदी तबीब ने कहा कि सबसे पहले एक बर्तन में अपने शेख का पेशाब लेकर के आओ। अब देखें कि अल्लाह ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़लात मुबारक में कितना असर रखा था, आपके पेशाब मुबारक में कितना असर था कि जमाने का इतना बड़ा तबीब घुटने टेकते हुए नजर आता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेशाब को उनकी मुरीदों ने एक बर्तन में ले जाकर के जब यहूदी तबीब के सामने रखा, कुछ देर के बाद वो यहूदी तबीब उठ करके खड़ा हो गया, अपने मतब में, अपने तबीब खाने में उठ करके खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा कि ऐ यहूदी तबीब, मामला क्या है, मामला समझ में नहीं आता है, तुम खड़े क्यों हो गए और इतने हैरान क्यों हो, इतने फिक्रमंद क्यों हो, इतने ऐशोनिष्ठ क्यों हो, इतने वंडरफुल क्यों हो गए हो, इतने हैरत में क्यों देख रहे हो। उस माहिर तबीब ने कहा कि मैं सोच ये रहा हूँ कि जब से ये पेशाब मेरे सामने रखा गया है तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पेशाब में कितनी चमक है और कौन वो शख्सियत है कि जिसकी पेशाब में इतनी चमक है, अल्लाह ने उसकी जात में कितनी चमक रखी होगी।
यहूदी तबीब ने इतना कह करके कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गया, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया, सरकार की उम्मती में शामिल हो गया, कादरी सिलसिले का मुरीद हो गया और उसकी इस कौल को सुन करके मुल्क इराक और तुर्किस्तान के 400 लोगों ने कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। 400 लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम से वाबस्ता हो गए। अब आगे की बात सुनिए, अल्लाह ने कितना असर रखा था हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेशाबे मुबारक में और आपके दस्ते अक़दस में। 400 लोग कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, ये पेशाबे मुबारक की बरकत थी। अब आगे देखिए, उन्हीं कलमा पढ़ने वालों में एक का नाम रखा जाता है नजमुद्दीन, जो लड़कपन की उम्र थी, अभी जवानी की दहलीज पे उसने कदम नहीं रखा था, उसने भी कलमा पढ़ करके इस्लाम के दामन से खुद को वाबस्ता कर लिया। उसका नाम रखा गया नजमुद्दीन। जब वो जवान हुआ, उसकी शादी हो गई, उसके यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। नजमुद्दीन ने अपने बच्चे को लेकर के सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानकाह की तरफ रवाना हुआ। नजमुद्दीन जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा तो उसने अर्ज किया, बड़े पीर दस्तगीर, मेरा ये बेटा है जो अभी चंद माह पहले पैदा हुआ है, आप दुआ फरमाए कि अल्लाह इसे सेहत व तवानाई अता फरमाए और ज़माने का एक अजीम सूरमा और ज़माने का एक अजीम बहादुर बनाए अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे को, नजमुद्दीन के उस लड़के को इस तरीके से लेते हैं कि अपना दाहिना हाथ उसके गर्दन के नीचे रखते हैं और अपना बायां हाथ उसके दोनों पैरों के नीचे रखते हैं और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नजमुद्दीन, तुम्हारा ये बेटा वक्त का फातिह आज़म बन करके चमकेगा। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस जुमले ने इतना असर किया कि वही बच्चा है, वही नजमुद्दीन का लड़का है जिसे दुनिया आगे चल करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जो फातिह बैतुल मुक़द्दस थे। अब आगे की बात सुनिए, वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है जे दुनिया मुजाहिदे आजम कहती है, गाजी कहती है, फातिह बैतुल मुक़द्दस कहती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है अपनी जिंदगी के आखिरी महीने में, जब उनके जिस्म से रूह परवाज करने वाली थी, आखिरी अय्याम जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम बसर कर रहे थे, अपने घर के एक छोटे से कमरे में एक टूटी हुई चटाई पर लेटे हुए थे। कमांडर इन चीफ पहुंचता है आपके कमरे में और अर्ज करता है, हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि देख नहीं रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा हूं, अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहा हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब इस हाल में कमांडर इन चीफ ने देखा तो आंख से आंसू जारी होने लगे और अर्ज करने लगा कि हुजूर आपको देख करके बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इरशाद फरमाया कि आखिर मामला क्या है, कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है, इस तकलीफ की वजह क्या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने कमांडर इन चीफ ने कहा कि मुझे तकलीफ इस वजह से हो रही है कि आप अपनी मौत मर रहे हैं, कि मुझे खुशी उस वक्त होती कि आप अल्लाह के राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते। जहां आपको मुजाहिद का लक़ब दिया जाता वहीं आपको शहीद आज़म का लक़ब दिया जाता, जहां आपको फातिह बैतुल मुक़द्दस का लक़ब दिया गया वही आपको शहीद आज़म का लक़ब दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इतना सुना कि इसने शहीद की बात की है, इसने मेरे गर्दन को उड़ाने की बात की है कि दुश्मन आपके गर्दन को आपके तन से जुदा करता, तब मुझे देखने में मजा आता कि आप शहादत के मर्तबे पर फाइज हो चुके हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इतना सुना तो गुस्से से खड़े हो गए और कमांडर इन चीफ के कॉलर को पकड़ करके कहा, सुन जालिम, दुनिया में कोई ऐसी तलवार पैदा नहीं हुई और किसी माँ ने ऐसी औलाद जना ही नहीं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर को उसके तन से जुदा करे, क्योंकि इसके गर्दन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उंगलियों के निशान मौजूद हैं। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते,
हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और या गौसे आजम तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। बेशक बेशक। तुझसे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बेशक सुभान। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह ने हमारे पीर बड़े दस्तगीर को वो मकाम अता किया था कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरीद होने के बाद एक मुसलमान था, उसका एक यहूदी दोस्त था। एक मर्तबा आपस में दोनों झगड़ने लगे, आपस में बहस करने लगे, डिस्कस करने लगे। डिस्कशन के दरमियान उस यहूदी दोस्त ने कहा कि हमारे नबी जो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें वो इख्तियार दिया था कि वो जिस मुर्दे को कह देते कुम बिइज़्निल्लाह, वो उठ करके खड़ा हो जाता। अल्लाह ने हमारे नबी को ये शान, ये पावर अता की थी कि आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अच्छा तुम बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को ये शान अता की थी कि नहीं? तुम्हारे नबी ने कितने मुर्दे जिंदा किए हैं? जब उस यहूदी ने उस मुसलमान से सवाल किया तो वो हम ही जैसा जाहिल मुसलमान था, गैर पढ़ा लिखा, जैसे हम हैं और आप हैं। यकीन मानिए कि इस महफिल में मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई नहीं हवाले के साथ बता सकता है कि सरकार ने किसी मुर्दे को जिंदा किया। कोई वाकया किसी को याद है? अगर किसी को याद हो तो हाथ खड़ा करे, मैं उसके मुसलमान होने पर फख्र महसूस करूंगा। नहीं, क्योंकि हमने ना तो सीरत रसूल का मुताला किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर शफीक मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला। नारे रिसालत। आखिरी बात बड़ी तेजी के साथ, बहरहाल काबिले 27 है, काबिले मुबारकबाद हैं अगर आपको याद है। माशाअल्लाह ऐसे लोग होने चाहिए। और किया तो बताओ, चूंकि जाहिल था, पढ़ा लिखा था, कम पढ़ा लिखा था, उससे कोई वाकया नहीं। है मोहम्मद का खुदा जाने, मोहम्मद के मर्तबे को खुदा के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। अब्दुल कादिर भी मोहम्मद के मर्तबे को नहीं समझ सकता है। तो जैसा आम इंसान मोहम्मद के मर्तबे को भी नहीं समझ सकता है। तो नबियों के नबी की बात करता है। नबियों के नबी का मकाम तो बहुत बुलंद है, मकाम बहुत अरफ़ा व आला है। नबी के गुलामों की गुलाम, नबी के गुलामों के गुलाम अब्दुल कादिर की शान ये है कि अगर तू मुझे ये कहे कि किसी मुर्दे को जिंदा कर दूं तो अल्लाह ने मुझे वो पावर
पावर अता किया है, अल्लाह ने मुझे वो इख्तियार अता किया है कि जिस मुर्दे को मैं ठोकर मार दूं, अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दावा किया, उस यहूदी ने कहा कि अच्छा, अल्लाह ने ये पावर आपको दिया है कि आप मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ये अथॉरिटी दी है, ये पावर दिया है कि हम मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं अपने ठोकर के बलबूते पर। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये दावा किया, जब ये क्लेम किया, उस यहूदी ने कहा कि अगर आप मुर्दा जिंदा नहीं कर पाए तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फिर मुझे पीरों का पीर ना मानना, अब्दुल कादिर जिलानी ना मानना, बल्कि तेरी मर्जी जो चाहना वो बक देना। लेकिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो यहूदी साकित हो गया, खामोश हो गया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर मैंने किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया तो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि तू फौरन कलमा पढ़ करके इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाना। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है। यहूदी अपनी मर्जी से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ एक बोसीदा कब्रिस्तान की तरफ ले गया, एक बड़ी पुरानी कब्र के सामने खड़ा किया, जो हजारों साल पुरानी कब्र थी, उसके सामने खड़ा किया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथों को बारगाह इलाही में उठाया और अर्ज गुजार हुए कि मौला, ये तेरे अब्दुल कादिर की बात नहीं है, बल्कि तेरे महबूब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात की बात है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात की बात है, तेरे महबूब की इज्जत व नामूस की बात आई है। मौला करम फरमा दे, तो अपने गुलामों के गुलाम अब्दुल कादिर के अंदर वो पावर दे दे, वो इख्तियार दे दे कि अगर मैं अपने हुक्म से किसी मुर्दे को ठोकर मार दूं तो वो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये अरीज़ा बारगाह इलाही में अर्ज किया, अल्लाह ने अपने महबूबों के महबूब सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो शान अता फरमाई, वो कमाल अता फरमाया, वो इख्तियार और वो पावर अता किया कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कदम से उस कब्र को ठोकर मारा तो उस कब्र से एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई, और कलमा पढ़ने के बाद उसने सबसे पहला जो जुमला अपनी जुबान से कहा था, उसने तो कमाल ही कर दिया कि लोगों, इससे पहले जब मेरा इंतकाल हुआ था तो मैं बनी इसराइल कौम से थी, मैं किसी और नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हुई थी, मैं किसी और नबी का कलमा पढ़ने वाली थी, जब मैं मरी थी तो बनी इसराइल होकर के मरी थी, इसराइली कौम ही में बनी इसराइल जिस नबी के मानने वाले हैं उसी नबी का कलमा पढ़ते पढ़ते मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। लेकिन ए अब्दुल कादिर, तेरे सदक़े में अल्लाह ने जब मुझे दोबारा जिंदगी अता की तो अल्लाह ने मुझे जब दोबारा जिंदगी अता की तो अल्लाह ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना करके भेजा। अल्लाह ने हमें जो कलमा अता किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा हमें अता करके भेजा। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देख करके, उनके मर्तबे को देख करके, उनके इस इख्तियार को देख करके यहूदी जा करके फौरन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरे कदम में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारे और तुम्हारे दरमियान जो अहद व पैमान हुआ था, जो मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे को पूरा करो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इख्तियार को देख करके, इस पावर को देख करके यहूदी फौरन कलमा पढ़ करके मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता है और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाता है और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में शामिल हो जाता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत अजीम है, बहुत बुलंद है। बस एक आखिरी बात कह करके गुजरना चाहता हूँ कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जद्दे अमजद ने इरशाद फरमाया था, मेरे जद्दे अमजद फरमाया था, उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। लेकिन मैं अब्दुल कादिर जिलानी, मैं ये इरशाद फरमाता हूँ कि जिसने मेरी खानकाह की ज़ियारत की, जिसने मेरे हाथ पर बैत की, उसकी शफाअत मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगी। जिसने मेरी ज़ियारत की मुझ पर, उसकी शफाअत उसके लिए मेरी शफाअत क्या होगी, वाजिब हो जाएगी। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अता किया था। वही बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, नबियों में जो मकाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया था, वलियों में वही मकाम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने अता किया था। सरकार
गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने जिस तरीके से अपने महबूब को नबियों का नबी बना करके भेजा, रसूलों का रसूल बना करके भेजा है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक खास कौम के लिए नबी बना करके नहीं भेजा गया, बल्कि अल्लाह के रसूल को तमाम कायनात के लिए नबी बना करके भेजा है। यहाँ तक कि जिन्नातों के लिए भी नबी बना करके भेजा है, फरिश्तों के लिए भी नबी बना करके भेजा है। नबियों का नबी बना करके भेजा गया, रसूलों को रसूल बना करके भेजा गया बिला तशबीह तमसील। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस खाकदानी गीती पर भेजा गया तो आपको वलियों का वली बना करके भेजा गया, वलियों का सरदार बना करके भेजा गया, और आपको इंसानों का वली बना करके भेजा गया, इंसानों का सरदार बना करके भेजा गया, बल्कि आपको फरिश्तों का भी सरदार बना करके भेजा गया, फरिश्तों का भी पीर बना करके भेजा गया। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमाए कराम की मौजूदगी में आप हज़रात के सामने हमारे बोलने में किसी किस्म की कोई गलती हुई हो, कोई ख़ता हुई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हबीब के सदक़ा व तवस्सुल और हमारी उन खामियों को, गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे बाद मुफ्ती अब्दुर रहमान